वक्त की रफ्तार। इंतजार तो मैं करूंगी। मेरे घर। मेरे घर? ये तुम क्या कह रहे हो विद्या? सिद्धांत, तुम डीन के बंगले में आ जाना। मैं इंतजार करूंगी। विद्या? विद्या, विद्या, कब आए? जब तुम बहुत बिजी थी। बैठो ना, खड़े क्यों हो? जिन्हें मैं जैसा हूं ठीक हूं। कैसे हो? तुम्हें खुश देखकर खुश हूं। सिद्धांत, तुम यहाँ नहीं थे और देखो विद्या, मैंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा है। क्यों नहीं मांगते एक्सप्लेनेशन? क्या तुम्हारा हक नहीं बनता? क्यों नहीं पूछते मुझे? हक? कैसा हक? अगर मेरा कोई हक बनता तो इस तरह से लौट आने के बाद अपने घर की खाली दीवारें और फर्नीचर मुझे नहीं देखना पड़ता। जो हक था वो तो तुम दीवारों से खुरच कर ले आई हो। बस बहुत हो गया इल्जाम। अब मैं नहीं सह सकती। दुनिया इल्जाम लगाती रही और मैं सर छुपाने के लिए तुम्हारा सीना ढूंढती रही। और तुम तो ये भी नहीं समझते कि मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत होती है सिद्धार्थ। बस बस, सिर्फ जरूरत पर हमेशा रुकता है हमारा रिश्ता। ये सिर्फ जरूरत पर। लेकिन हक और जरूरत से परे भी कुछ तो होगा हमारे रिश्ते में। वही तो मैं भी पूछती हूँ। जरूरत और हक से ज्यादा अगर हमारे बीच कुछ है तो वो क्या है, कहाँ है? तुम नहीं जानते मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया सिद्धांत। देखो विद्या, इस तरह से मैं पहली बार तो बाहर नहीं गया था। मगर क्यों? हर बार टेकन फॉर ग्रांटेड क्यों? तुम तो ऐसे चाहते हो कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखते कि मेरी हालत क्या है। क्या कमी रखी थी मैंने? खुद अपनी कमी छोड़ जाते हो सिद्धांत। तुम तो ये भी नहीं जानते कि हमारे काम के बाद भी हमारी एक जिंदगी होती है। तुम्हारे उसूलों के बाद भी हमारी एक जिंदगी है। ये बंदिशें तो तुम नहीं टाल सकते। नहीं विद्या, हमारा यह रिश्ता बंदिशों में बंधने वाला नहीं है और कभी नहीं था।
जहां रिश्ता है वहां बंदिश है सिद्धांत। बंदिशों से ही तो रिश्ता बनता है। देखो, मैं तुमसे जुड़ी हूं, तुम मुझसे जुड़े हो, ये बंदिश तो तुम नहीं टाल सकते। अगर ये बंधन है तो इसे तोड़कर चली क्यों आई? इसी सवाल का इंतजार था मुझे। तुम्हारा अभिमान ये सवाल कभी नहीं पूछेगा, ये मुझे मालूम था सिद्धांत। मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगी। अब तुम खुद ढूंढो इसका जवाब कि मैंने ये क्यों किया। क्योंकि तुम्हें पाने का ये एक ही रास्ता है मेरे पास। अगर इसका जवाब मैंने दिया तो इसकी कसक मिट जाएगी, और इसका जवाब अगर तुम ढूंढोगे तो शायद मुझे समझने में तुम्हें आसानी होगी। चलो पिंकी। पिंकी नहीं जाएगी। देखो विद्या, तुम्हारे मेरे बीच जो कुछ भी है उसमें पिंकी को मोहरा मत बनाओ। ये सारी बातें उसकी सोच पर असर कर जाएंगी। मैं भी तो वही कह रही हूँ। पिंकी का कोई कसूर नहीं है, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी। सौदेबाजी से मिले इस घर में पिंकी कभी नहीं रहेगी। पिंकी झूठी सच्चाई और झूठे उसूलों के पीछे नहीं दौड़ेगी। ना बेटा ना, नहीं बेटा, रोते नहीं, रोते नहीं। पिंकी अपनी मम्मी से कह दो वो तुम्हें मुझसे दूर ना करे। पिंकी अपने पापा से कह दो कि हमें अकेला छोड़कर ना जाए। विद्या, मैंने हमेशा तुम्हें प्यार किया है और प्यार करता रहूंगा। जब यह रिश्ता हकों जरूरतों की बंदिशों से आगे निकलकर दिल की पुकार सुने तब मेरे पास चली आना। मैं अपने घर के दरवाजे उम्र भर खुला रखूंगा।
कितना प्यारा है ये फूल। किसने रखा है? कौन रखेगा मेरे सिवा? बड़ा प्यारा है। हमेशा इसे इस किताब में रखो। क्यों? हमेशा ये किताब जो तुम्हारे साथ रहती है, इसे देखकर तो मेरी याद आएगी। तुम भी तो हमेशा मेरे साथ रहती हो। अब तक तो हूँ, कल का किसे पता। वो कल मैं कभी आने नहीं दूंगा जो तुम्हें मुझसे जुदा करे। हाय सिद्धांत। अरे सारेंग, तुम कब आए? बस अभी आया मैं। तुम अपनी इन गुलाब की पंखुड़ियों में खोए हुए थे। बाय द वे, कहां से आई ये? यह हमेशा मेरे साथ रहती है। ये गुलाब का फूल मुझे विद्या ने दिया था। अच्छा। कितना सच कहा था विद्या ने। जब तुम इस फूल को देखोगे मुझे याद करोगे। सिद्धांत, मैं देख रहा हूं तुम बहुत दुखी हो गए हो। सुख या दुखों पर अपना बस कहां चलता है सारंग। इतनी मेहनत करने के बाद जब एक समझदार आदमी अपनी नासमझी की वजह से दुखी होता है तो अच्छा नहीं लगता। सारंग, समझदार आदमी ही नासमझी करता है, क्योंकि वो जानता है समझदारी किस बात में है और बेबस हो जाता है और अपने आप को मजबूर करता है नासमझी करने पर। सिद्धांत, मैंने तुम्हें और विद्या भाभी को बहुत करीब से देखा है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए तुम दोनों ने बहुत मेहनत की है। तिनका तिनका जोड़कर तुमने ये घर बनाया और आज इन बातों की कोई अहमियत नहीं रही। सिद्धांत, मैं पूछता हूं, ऐसी कौन सी वजह है जिससे ये घर बिखर गया? बताता हूं। सारंग, तो अब हम किसी भी हालत में किसी भी वजह से रुकने नहीं देंगे। अब किस में इतनी हिम्मत है कि प्रजासत्ताक के इस दौड़ को रोक सके?
बस जिनका डर था वो तो अब रहा नहीं। थोड़ा सा डर हमें जरूर था सहकार से, मगर जब से हम अपनी कोशिशों में कामयाब हो गए, मंथन, आभा और योगेश के बीच दरार पड़ गई है, तब से मैंने ये डर को भी अपने मन से निकाल दिया है। अब हमें हमारी सारी शक्ति सिर्फ एक ही बात पर कंसंट्रेट करनी है, और वो है प्रजासत्ताक की सर्कुलेशन को दोगुना करना। हाँ विलास, अब बहुत लोग हमारा साथ दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले प्रजासत्ताक और सहकार के बीच छिड़ी हुई जंग से बहुत नाराज थे ये लोग। रंजीत, जमाना हमेशा चढ़ते सूरज को सलाम करता है। ये लोग आज तक हमारे साथ सिर्फ बिजनेस के तौर पर जुड़े हुए थे, मगर आज वो हमारे तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। मेरे ख्याल से अब ये मकसद सिर्फ हमारा नहीं, हम सबका हो गया है। वैसे विलास, तुम्हारे घर वालों की क्या राय है? मतलब प्रजासत्ताक को हाथ से निकलते देख वो हड़बड़ा गए होंगे। नहीं, मुझे यकीन है प्रजासत्ताक की तरक्की देखकर बा को जरूर खुशी हुई होगी। चाचा जी के मन में क्या है वो मैं नहीं कह सकता। हाँ, योगेश जरूर हड़बड़ा गया होगा। हाँ, वो तो जाहिर है। अब तो उसे सब कुछ अपनी मुट्ठी से फिसलता नजर आ रहा होगा। रंजीत, आज मुझे बचपन का एक दिन याद आ रहा है। उस दिन मैं और योगेश स्कूल पहुंचे। वहां गेट के बाहर योगेश ने कटी हुई पतंग को आसमान से गिरते हुए देखा। वो उसके पीछे भागा उसे पकड़ने के लिए, और भी बच्चे भागे। खींचातानी हुई और वो पतंग फट गई। योगेश रोने लगा। मैंने उसे बहुत समझाया, मैंने कहा मैं उसे नई पतंग ले देता हूं, मगर वो माना नहीं। तब मैंने दूसरी पतंग कटने का इंतजार किया। मैंने उसे कटी हुई पतंग पकड़ के दी। क्लास में पहुंचने में देरी हो गई, और जो सजा योगेश को मिलनी थी वो मैंने अपने सर ले ली। और आज मैं उसी योगेश से उसका सब कुछ छीन रहा हूं, मगर मैं छीनूंगा। That's the spirit, विलास, that's the spirit. अब तुम देखते रहना मैडम कैसी कैसी खबरें ला कर देंगी। इस तरह तेजी से आगे बढ़ेगा प्रजासत्ताक। अब वो दिन दूर नहीं विलास, जब योगेश पर आसमान टूट पड़ेगा। मां, तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ा। डीएम मोटी चमड़ी का आदमी है। दुनिया में ऐसी कोई नुकीली चीज नहीं बनी है जो सीना चीर कर उसके दिल तक पहुंचे। उसको चुभन मालूम ही नहीं है। मां, मुझे नहीं लगता उसके सीने में दिल है। चुपता होगा नंदू, जरूर चुपता होगा। इतनी बड़ी पार्टी से निकाले गए हैं वो, इतनी बड़ी सजा मिली है उन्हें। कुछ तो तकलीफ हुई होगी, कुछ तो दुख उठाया होगा। तकलीफ इंसानों को होती है, जानवरों को भी होती है मां, पर हैवानों को नहीं। ऐसा नहीं कहते नंदू, जो भी है वो तेरे। रुक जा मां,